बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर साबिर मलिक और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम छोटे बच्चों के 3 ऐसे मसाइल का जिक्र करेंगे जो माँ बाप के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बड़ी बीमारियां लगती हैं, लेकिन शायद अगर माँ बाप को उन चीज़ों के बारे में आगाही हो तो वो अपने बच्चों का ज़्यादा बेहतर तौर पे ख्याल रख सकते हैं। इन 3 चीज़ों में एक है बच्चों का पैदाइशी जरकान, दूसरा है बच्चों की आंखों से पानी बहना जो किसी सूरत नहीं रुकता, और तीसरा है बच्चे का दूध फेंकना, जिसे बहुत सारे माँ बाप वॉमिटिंग समझते हैं, क्या समझते हैं, और उससे परेशान रहते हैं कि बच्चे को दूध हजम नहीं हो रहा और बच्चा कमज़ोर होता जा रहा है। तो बारी बारी चलते हैं। सबसे पहले बात करें कि हम नौज़ायदा बच्चों में यरकान। आम तौर पर ये यरकान बच्चे की पैदाइश के तीसरे दिन शुरू होता है। इसे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस भी कहा जाता है और इसमें परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं है। ये तकरीबन हर बच्चे को या बहुत सारे बच्चों को ज़रूर होता है, और अगर माँ बाप समझदार हों, अगर इस बात को समझते हों कि ये एक फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, ये एक नॉर्मल चीज़ है, तो वो इस यकान में बच्चे का बेहतर तौर पे ख्याल रख सकते हैं। नाजरीन, इसमें बच्चे की जिल्द का रंग पीला हो जाता है, आंखों का रंग पीला हो जाता है, जिससे माँ खास तौर पर फौरन परेशान हो जाती है। ये यरकान अगर माँ बाप दोनों के ब्लड ग्रुप से रिलेटेड नहीं है, अगर दोनों के ब्लड ग्रुप्स इसकी वजह नहीं है, तो फिर इसमें बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। लेकिन इसका हल ये है कि बच्चे के सारे कपड़े उतार दें। इस यरकान ने तीसरे दिन से शुरू होकर 3-4 हफ्ते तक रहना है। आप बच्चे के सारे कपड़े उतारें, आंखों के ऊपर एक रुमाल बांध दें और उसके बाद बच्चे को धूप में ले जाएं। बच्चे को 15-20 मिनट धूप में रखें। अगर सर्दियाँ हैं तो ज़्यादा देर भी रख सकते हैं, वरना बच्चे को 15-20 मिनट धूप में रखें, फिर छाँव में ले आएं, फिर धूप में, फिर छाँव में। सनलाइट इस यरकान का सबसे ज़्यादा अच्छा इलाज है। लेकिन अगर आपको लगे कि बच्चे की जिल्द का रंग ज़्यादा पीला होता जा रहा है, आंखों का रंग ज़्यादा पीला होता जा रहा है, बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया है, बहुत कम कर दिया है, तो फिर आपने टाइम ज़ाया नहीं करना, फिर फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। वैसे भी यरकान में एक दफ़ा आपने मशवरा डॉक्टर से ज़रूर लेना है। वो डॉक्टर असेस करेगा कि इस बच्चे को किसी ट्रीटमेंट की, किसी मेडिसिन की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि अगर ये यरकान एक ख़ास हद से बढ़ जाए, ब्लड टेस्ट के अंदर इसकी रिपोर्ट एक नॉर्मल जहाँ तक काबिल कबूल है उससे ऊपर हो जाए, तो फिर बच्चे को फोटोथेरेपी, एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जो हॉस्पिटल में होती है। ये ख़ास किस्म की शॉएं होती हैं, उनके नीचे बच्चों को रखा जाता है और बच्चे इससे बड़ी जल्दी सेहतमंद हो जाते हैं और ये यरकान ख़त्म हो जाता है। नाजरीन, इस यरकान के अंदर सिर्फ एक चीज़ है जिसके ऊपर आपने नज़र रखनी है, और वो है बच्चे की खुराक। बच्चे मुंह को ज़ोर से भींच लें और बिल्कुल दूध पीने के लिए मुंह ना खोलें, तो ये ख़तरनाक अलामत है। इसमें मेडिकली अगर वजूहात फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस नहीं है, बल्कि ब्लड ग्रुप्स का चक्कर है या खुदा ना खास्ता कोई जिगर से मुतल्लिका बीमारी है, तो फिर इसको धूप से या फोटोथेरेपी से फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वो इसको डायग्नोज करेंगे और आगे चलेंगे। इसी तरह माँ बाप के लिए, ख़ास तौर पे माँ के लिए, जो दूसरी चीज़ तकलीफ दे होती है वो होती है बच्चों की आंखों से, एक आंख से या दोनों आंखों से मुतवातर पानी बहना। उसको बार बार साफ करते हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर्स से या घर में खुद आई ड्रॉप्स लेके इस्तेमाल करते हैं, जो यकीनन गलत बात है, लेकिन वो पानी रुकता नहीं है। नाजरीन, ये बहुत सारे बच्चों में, यहाँ अल्लाह ताला ने हमारी एक आंख के अंदर एक डक्ट बनाई हुई है। जैसे हमारी आंखों में आंसू आते हैं और हम अगर आंख को झपकते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो वो पानी जज़ब हो जाता है। तो बच्चों में वो डक्ट जो होती है वो बंद होती है, जिसकी वजह से उनकी आंखों में बनने वाला पानी आंखों में ही रहता है और बाहर बहता है। वक्ती तौर पर आई ड्रॉप्स उसमें इफेक्टिव होते हैं, फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर बात वहीं की वहीं आ जाती है। तो उसका जो हल है, उसका जो इलाज है, वो माँ को चाहिए कि दाएं हाथ, दोनों हाथ धो के दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली से बाईं आंख जो है उसको यहाँ पे मसाज करे और बाएं हाथ से दाईं आंख को मसाज करे बच्चे का। तो ये जो मसाज है दोनों तरफ की आंखों का, ये बच्चे की उस डक्ट को खोल देता है। लेकिन अगर 1 साल की उम्र तक जाते जाते बच्चे की ये डक्ट नहीं खुलती, आंखों का पानी आना बंद नहीं होता,
तो फिर इसका एक बहुत ही मामूली सा ऑपरेशन है। बाल की तरह बारीक आप समझ लें कि एक सिलाई होती है जो बच्चे की आँख में हम फेर के उसको साफ कर देते हैं, लेकिन वो साल की उम्र से पहले नहीं कराना चाहिए। सो आपने इस आँखों के पानी से परेशान नहीं होना, बल्कि इसकी बच्चों की आँखों की वर्जिश करें और बच्चों का ख़्याल रखें और बिला वजह की दवाइयाँ जो हैं उनसे इज्तनाब करें। तीसरी चीज़ है कि बच्चे दूध फेंकते हैं। बहुत सारी माँओं की जब वो हमारे पास बच्चे लेके आती हैं तो उनकी शिकायत ये होती है कि हमारा बच्चा दूध हज़म नहीं करता। दूध हज़म नहीं करता तो माँओं को लगता है कि बच्चा कमज़ोर होना शुरू हो गया है, इसकी सेहत ख़राब हो गई है। बहुत सारे बच्चे हैं नाज़रीन जो दूध फेंकते हैं और ये कुदरती और नॉर्मल अमल है। लेकिन यस, कुछ चीज़ें हैं और कुछ अमल है जो अगर आप करें तो उससे बच्चों की ये प्रॉब्लम कम हो सकती है। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि माँ जब भी बच्चे को फ़ीड कराए, उठ के बैठ के बच्चे को गोद में इस तरह से लें कि बच्चे को उठाया हो, जब आपने माँ ने अपने साथ लगाया हो तो उसका एंगल कम अज़ कम 45 डिग्री का हो और बच्चे को इस पोज़ीशन में फ़ीड कराएँ। फ़ीड कराने के बाद 15 मिनट तक बच्चे को इसी पोज़ीशन में रखें। कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे को कंधे से लगा के तो चक्कर लगाने की और ये सोचने की कि इसको डकार नहीं आएगा तो इसको बच्चे के जिस्म में, बच्चे का जो निज़ाम है, अल्लाह ताला ने अभी वो सिस्टम डेवलप नहीं किया होता, जो खुराक को वापस आने से रोकता है। तो अगर हम बच्चे को फ़ीड करा के सीधा लिटा देते हैं, तो वो एक पाइप की तरह दूध वापस आने का चांस ज़्यादा होता है। इसलिए बच्चे को फ़ीड कराएँ, फ़ीड कराने के बाद उसकी पोज़ीशन उसी कम अज़ कम 45 के एंगल में रखें 15 मिनट के लिए। अगर बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएँ, फिर भी दूध फेंकते हैं और आपको लगे कि बच्चे का पेट हल्का-हल्का फूल रहा है और बच्चा वाक़ई में कमज़ोर हो रहा है, तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ। डॉक्टर के पास तो आपको वैसे भी नौमौलूद बच्चे होते हैं, उनका चेकअप करवाना चाहिए। तो इसी तरह दूध फेंकने वाले बच्चे को भी आपने एक दफ़ा डॉक्टर के पास ज़रूर दिखाना है, ताकि वो आपको बताए कि ये एक नॉर्मल चीज़ है। और इसी तरह जब बच्चा थोड़ा-सा और बड़ा होता है, तो उसको ज़बरदस्ती खाने को ना दें। बच्चा रोता है, तो मत समझें कि बच्चा भूख से रो रहा है। बच्चे बिला वजह हँसते हैं, बच्चे बिला वजह रोते हैं। बच्चे के खुराक का दूध पिलाने का टाइम फिक्स रखें। नॉर्मली ये वक़फ़ा कम से कम डेढ़ से 2 घंटे का होना चाहिए। उसमें बच्चा जितना दूध पी ले, वो ठीक है। उसके बाद अगर वो छोड़ देता है, तो उसको 15-20 मिनट बाद दोबारा दूध मत पिलाएँ। इससे बच्चे का पेट भी फूलता है, उसे गैस की शिकायत भी होगी और वो दूध फेंकेगा भी ज़्यादा। तो ये नॉर्मल तीनों चीज़ें हैं, इनको सिर्फ़ समझने की ज़रूरत है। लेकिन एक बार फिर इस ताकीद के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आपने डॉक्टर को ज़रूर चेक कराना है। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये नहीं है कि आप खुद डॉक्टरी करें, हमारा मकसद सिर्फ़ आपको आगाही देना है। लेकिन बच्चे को डॉक्टर को चेक ज़रूर कराना है आपने। इसी पैगाम के साथ इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।